और बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने वार्निंग दे दिया है कि दिसंबर से पहले हर हाल में चुनाव करवाओ। और मोहम्मद यूनुस के हाथों में जब से बांग्लादेश की सत्ता आई है, बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस कहता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर सारी की सारी पार्टीज मुझे सपोर्ट नहीं करेंगी। बीएनपी सड़क पे आ गई है, खालिदा जिया की पार्टी सड़क पे आ गई और खालिदा जिया की पार्टी ये कह रही है कि भाई क्लियर रोड मैप दो इलेक्शन का, जैसा मैंने बताया था चुनाव कब होंगे। बांग्लादेश में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की अटकलें बहुत तेज हो गई हैं। बांग्लादेशी सेना के प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने यूनुस सरकार को अवैध करार दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर सबकी नजरें गड़ी हुई है। उधर बांग्लादेश में एक से बढ़कर एक बम फूट रहे हैं। मियां मोहम्मद यूनुस ने भारत को एक संदेश भेजा, और ये कहा कि भाई आप जिस तरह से आपने हसीना को यहाँ से बचा के निकाला था, कृपया मुझे भी ऐसे ही बचा के निकालने का एक व्यवस्था कर लें। फिर आप तनकीद कैसे कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि फिरौन को किसने बादशाह बनाया? नमरूद को किसने बादशाह बनाया? यजीद को किसने बादशाह बनाया? कई बार बादशाह होना आपका टेस्ट होता है और कई बार बादशाह होना आपके लिए सजा बन जाता है, जैसे यजीद के लिए बन गया। लेकिन ये किस किस्म की दलील है? आपको किसने बताया है कि अल्लाह ने बनाया है? सजा दी है, टेस्ट लिया है, इनाम दिया है, कैसे बताया आप? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में और जो जुलेखा है वो एंजॉय कर रही है अपनी इमारत को, देश की फौज को, और वो यूनिफॉर्म पहन के बैठे हुए थे। दे वर वेयरिंग यूनिफॉर्म, याद रखें इस चीज को। और सवालों जवाब हुए और सुनने में यह भी आया कि जो यूएन मिशंस के लोग थे उन्होंने भी ज्वाइन किया वर्चुअली, और वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे। अ कॉम्बैट यूनिफॉर्म मींस शो ऑफ यूनिटी एंड रिजॉल्व कि फौज इकट्ठी है। इट मींस कि मोहम्मद यूनुस को कह रहे हैं कि अगर तुमने इस साल दिसंबर तक इलेक्शन ना करवाए तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी और फिर हम कुछ और सोचेंगे। मेरा नहीं ख्याल फौज छुट्टी करवा सकती है, लेकिन फौज प्रेशर जरूर डाल सकती है। फौज प्रेशर जरूर डालेगी। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश की फौज को किसी हद तक यह मैसेजिंग की गई थी कि आपने हेल्प आउट करना है मोहम्मद यूनुस को सिस्टम में लाने के लिए। चीजें तो पहले तैयार थी। अब सवाल यह बनता है, जो मैं थोड़ा समझना भी चाहता हूं और बात भी करना चाहता हूं, कि जनरल वकार जो है वो ये कहते हैं कि हम इस मुल्क का दिफा करेंगे, हम बैरक्स में वापस जाना चाहते हैं, और मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी कंप्लीट एक डिफरेंट लाइन लेंथ है। वो कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस कहते हैं मिड 2026 में इलेक्शंस करवाऊंगा, वो कह रहे हैं इस साल दिसंबर तक इलेक्शंस करवाएं। और असल में प्रॉब्लम क्या है कि वो जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर हो रही हैं। जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं यूनुस गवर्नमेंट, क्योंकि वो इंटरम गवर्नमेंट है, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है। पर्टिकुलरली ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बात की जा रही है कि जो म्यांमार की जो रोहिंग्या स्टेट के दरमियान जो बनने की बात हो रही है, फौज बांग्लादेश की फौज कहती है कोई कॉरिडोर नहीं होगा। सबसे ऊपर जो है वो बांग्लादेश की सॉवरेनिटी है और उसके ऊपर हम कोई निगोशिएट नहीं कर सकते। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट इस तरह के फैसले कर सकती है, अनइलेक्टेड लोग फैसले नहीं कर सकते। और बांग्लादेश की फौज ये भी कह रही है कि ये इलेक्टोरल मैंडेट वाले लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो चट्टाग्राम पोर्ट है उसकी जो फॉरेन मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी सवाल है, क्योंकि वो बांग्लादेश की मेन सी पोर्ट है। स्टारलिंक जो एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कंपनी है,